हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को बताया था कि आज 5वां दिन है, तो आज है हमारे घर बिटिया की छठी। तो इसी वजह से तैयारियां चल रही है, साफ़ सफाई। और आज हमने भी नहाया है, बिटिया ने भी नहाया है, मतलब दूसरा नहान पड़ा है। और उसके बाद घर की भी साफ़ सफाई होगी और कमरे में भी हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमारी यूज की, उसकी भी सारी चीज़ें साफ़ की जाएंगी। और उसके बाद तब शाम के टाइम पर छठी होगी। तो छठी तो घर में ही की जाएगी, मतलब जैसे भी होगी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और उसके पहले घर की साफ़ सफाई हो रही है, मम्मी बना रही हैं खाना, ननद जी लगी हुई हैं सफाई करने में। और लड़के की छठी छठे दिन होती है, बिटिया की जो छठी होती है हमारे यहाँ 5वें दिन होती है। तो इस तरीके से होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई हो जाएगी, बाकी के काम धीरे धीरे होंगे। और इसमें खाना भी बनता है, क्या क्या बनता है आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बताएंगे। तो उधर खाना बन रहा था मम्मी का। और उसके बाद आप लोगों से सीधा मिल रहे हैं शाम के टाइम, क्योंकि वीडियो जैसे तैसे थोड़ा बहुत बन पाता है, ज़्यादा नहीं बन पाता है। और 2-4 दिन की और बात है दोस्तों, जब बाहर निकल आएंगे तो फिर से आप लोगों को पहले जैसे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अभी तो 2-4 दिन बाहर नहीं निकलना है। और ये वीडियो भी लेट जा रहे हैं, क्योंकि समय पर वीडियो बन तो जाते हैं तो एडिट नहीं हो पाते हैं, वॉइस नहीं हो पाती है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन कैसे भी करके आप लोगों के पास हम प्यारे प्यारे से व्लॉग पहुँचाएँगे। तो इतने टाइम आ गई थी हमारी मासी जी, उनको किसी काम से आना था, मतलब दवा लेनी थी। और जब उन्होंने देखा कि बिटिया की छठी है तो फिर और भी आ गई थी। तो वही बाहर सभी लोगों ने महावर लगा लिया था, मम्मी ने, चाची ने और मासी ने। और उसके बाद कहा था तुम भी लगा लो, क्योंकि आज बाल भी धोए हैं और जो है आज हमको तैयार भी होना है छठी के लिए। तो वही हम लेकर आ गए हैं महावर लगा लेते हैं। और उधर बिटिया रानी हमारी सो रही हैं, जो हमारी छोटी बिटिया है। और जो हमारी बड़ी बिटिया है वो बाहर खेल रही हैं। और ये दिन भर तो सोती रहती हैं, रात में जगती हैं, जिसकी वजह से ना तो नींद पूरी होती है। और आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि सारी सारी रात ये जगती हैं। तो अभी तो कुछ दिन ये ऐसे ही परेशान करेंगी, दिन में तो सोती रहती हैं। और यहाँ बाहर बन रहे हैं ये दही बड़े, उड़द दाल के जो दही बड़े बनते हैं छठी में हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। तो वही मम्मी बाहर चूल्हे पर बना रही हैं। और इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच में पकाना पड़ता है। इसी वजह से मम्मी ने बाहर वाला चूल्हा जला दिया है कि चूल्हे पर ये आसानी से पक जाते हैं। तो बस इसी तैयारियों में सारा दिन चला गया है, छठी की तैयारियों में। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे से कमेंट करते हैं। और जब से बिटिया हुई तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं प्यारे प्यारे से, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पहले की तरह डेली ब्लॉग पहुंचाएं। बस 2-4 दिन की और बात है दोस्तों, और पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और जिस दिन ब्लॉग नहीं जाता है सच में आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा लगता है इस टाइम के वीडियो देखना। तो हमने कहा जो थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी बन पा रहा है आप लोगों के पास पहुंचाते जाएं, और आप लोग भी वीडियो को ढेर सारा प्यार देते जाएं।
और दोस्तों हमारे यहाँ छठी में दही बड़े, उड़द की दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी ये सारी चीज़ें बनती हैं। अभी इनको दही में भिगोना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब खिलाई जाती हैं। तो बाकी का खाना तो गैस पर बन गया था, दही बड़े और पूड़ी रह गई थी बनाने के लिए, तो वो बाहर बन जाएंगी क्योंकि अंदर सच में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर बनाते हुए। तो यहाँ पर बस दही बड़े बनने ही वाले हैं और शाम हो गई थी और छठी शाम के टाइम ही की जाती है, सूर्यास्त के समय ही जो है छठी की जाती है। तो यहाँ पर बस अब इनको मट्ठे में भिगोना है, मतलब दही में भिगोना है और दही में भी तड़का लगा दिया जा चुका था। तो तड़का लग चुका है, उसके बाद ये जो दही बड़े हैं हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे जब तक पूजा होगी, क्योंकि छठी की भी पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो गई थी, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और अब करनी है तैयारियां छठी की। तो घर में जो है सभी लोग आ गए हैं तैयारियां करने के लिए, मासी जी भी आ गई थी तो उनको भी नाश्ता पानी करा दिया गया था। उसके बाद वो भी लग गई हैं साथ में सारी चीज़ों को करने में। और रह गई थी पूड़ी, तो पूड़ी भी इसी कढ़ाई में बाहर ही बना ली जाएंगी क्योंकि अभी इसमें दही बड़े बन रहे थे। और दोस्तों चारू की भी छठी जब हुई थी तो ऐसी ही हुई थी, और बस ये था कि वो सर्दियों में हुई थी और ये गर्मियों में हुई है, तो थोड़ा सा गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। इस टाइम पर वैसे भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और अभी बिटिया रानी का कोई भी नाम नहीं रखा गया है, जब रखा जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा और आप लोग भी अच्छे से नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और पंडित जी से तो वो सारी चीज़ें की गई, मतलब लिखवाया गया है और जो अक्षर देते हैं नाम का वो भी उन्होंने बता दिया है। तो देखते हैं आगे कि कैसे क्या कौन सा नाम रखा जाएगा। तो बस चारू तो खेल में लगी हुई है इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और छोटा बाबू आ गया है तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी है और घूम फिर के बस उसी के पास जाती है उसको खिलाने के लिए। और अभी तो ज़्यादा नहीं देते उनको क्योंकि अभी ज़्यादा बनता नहीं है लेते हुए, और देना भी नहीं चाहिए छोटे बच्चों को, तो ऐसे ही उनको खिलाती रहती हैं। देखो 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 मुला को छिपा रही हैं, ऐसे इन्हीं सबको देख तैयार है। तुमको कोई निकालने नहीं दिया तो आज फेस नहीं और यहाँ पर छठी में रखने के लिए ये जो कपड़े आते हैं, नए कपड़े मासी जी लेकर आई हैं और चारू की बुआ भी कपड़े लेकर आई हैं, और एक दूसरी वाली मासी उन्होंने भी कपड़े भिजवा दिए थे, तो वही लगाई जा रही। सारी चीज़ें एक जगह पर रखी जाएंगी। और मासी जी हमारी बेबी के लिए लेकर आई हैं पायल, और ननद जी लेकर आई हैं गले में पहनने वाली जो हाई होती है वो, और चैन सिल्वर की, तो वो लेकर आई हैं। तो आज सारी नई नई चीज़ें हमारी बिटिया रानी को पहनाई जाएंगी। और क्योंकि जब से हुई है तब से पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं छठी तक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको नए कपड़े नहीं पहना सकते, नई कोई भी चीज़ नहीं पहना सकते हैं। तो आज के दिन जब छठी होगी तो सारी नई चीज़ें पहनाई जाएंगी। हाथों में जो काले काले ये धागे होते हैं ना, इनको पहनाया जाता है। ये सारी चीज़ें बुआ पहनाती हैं। तो ये इधर बुआ भी कपड़े लाई हैं, मासी भी लाई हैं, सभी लोग लेकर आए हुए हैं। कोई छीन लेगा तो इसमें सोना चाहिए, रखा है टोकन। ये अब वो झूला उला रखा चाहिए। हाँ, ये देखो क्या कहती माला छठी बन जाएगी। तो एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है कि ताकि पूजा के समय कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। और साथ में मौसा जी भी आए हुए हैं मासी जी के साथ में, तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं।
और ये है हमारी बेबी के लिए झूला जो कि ननद जी लेकर आई हैं। तो वही कहा जा रहा था जब आ ही गया है तो छठी में जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए झूला झुला दिया जाएगा। तो वही इसको सेट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से तो ऐसे ही दे देते हैं, घर पर इसको खोला जाता है उसके बाद सेट किया जाता है। और बिटिया तो हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब चारू वो अपना समय याद कर रही थी कि मम्मी हमारा भी इसी कलर का आया था ना। तो चारू के टाइम पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही झूला था और वो अब टाँड़ पे पड़ा हुआ है तो किसी ने देखा भी नहीं, पता नहीं टूट गया है क्या है, लेकिन नया आ चुका है हमारी छोटी सी बिटिया के लिए। और छोटे बाबू के आने की सभी को खुशी है दोस्तों, लड़का हो चाहे लड़की हो। बच्चे तो ये समझते ही नहीं अंतर कि ये लड़का है लड़की है। चारू को तो बिल्कुल भी इतनी समझ नहीं है कि उसके लिए तो बस ये है कि हमारी बहन आई है, हमारे साथ खेलेगी, हमारे साथ रहेगी, तो उसको बस इसी बात की खुशी है। और आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आए थे जिन्होंने लिखा था दीदी हमारे पास भी 2 बेटियां हैं और हम भी खुश हैं। तो दोस्तों भगवान जी ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और क्या पता हमारी बिटिया अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आई हैं, क्योंकि बेटियां किस्मत अपने साथ ही लेकर आती हैं। तो 2 बेटियां हैं तो क्या हुआ, उनको वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा चारू को मिलता है। और चारू के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी की जाएंगी। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बेटियों को ढेर सारा प्यार दें, दुलार दे, जो कुछ वो करना चाहें जीवन में करें और आगे बढ़ें। बस यही भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमेशा उनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और जीवन की ढेर सारी खुशियाँ उनके दामन में डाल दें। और मम्मी यहाँ पर थाली सजा रही है पूजा वाली, वही देख रही क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है। तो अभी तो हम बाहर भी नहीं निकलते हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम होता है जैसे बच्चों के कपड़े धोना है, खासकर छोटी बिटिया के छोटे छोटे कपड़े हैं तो वो धोने के लिए उधर जाते हैं। बाकी जब तक ये सौर रहती है तब तक बाहर नहीं निकला जाता है और बाहर से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। और इस समय खाना पीना भी हमारा अलग होता है, मतलब जैसे हरीरा है और पूड़ी है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब सब्ज़ी वगैरह हम नहीं खा सकते हैं और ज़्यादा चटपटी चीज़ें भी नहीं खा सकते, ना ही खट्टी चीज़ें। तो इस वजह से बहुत ही सिंपल सा खाना बनता है हमारे लिए, दाल रोटी और हरीरा पूड़ी। दूध है उसको पका लिया जाता है, उसमें मेवा वगैरह डाली जाती है। तो इस तरीके से हमारा खाना होता है। और यहाँ पर चौक लगाई जा रही है, मासी जी लगा रही हैं यहाँ पर चौक, क्योंकि छठी यहाँ पर ही होगी तो इस वजह से सबसे पहले चौक लगाई जाएगी। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं। हम तो ऐसे ही मतलब बैठे थे, हमने कहा चलो मैक्सी ही पहने, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं साड़ी पहन लो। तो ये बाहर रखी हुई थी तो यही हमने ऐसे ही पहन ली है, उल्टा सीधा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी दिक्कत होती है थोड़ा बहुत साड़ी पहनने में, तो इस वजह से हमने बस ऐसे ही पहन ली है। और बस बिटिया रानी को लेकर आते हैं छठी की पूजा के लिए। कहीं कहीं पर छठियार बोला जाता है, सब जगह पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे फल है, मिठाई है और खाना जो बनता है वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खाओ, और यही होता है कि आगे चलकर बच्चा भी वो सारी चीज़ें खाएगा। तो इस वजह से, और सबसे पहले अब यहाँ पर इनको कपड़े पहनाए जाएंगे। ये नहीं देखती है ना। हाँ ये सब पता है। ये तो छठी देख खुला खुला बटन वाले पहना है वैसे पापा ये तो काटते हैं फिर जैसे निकाले नहीं मुंह है तो फिर है ना ये। अच्छा ये कपड़ा उधर लगा लो पौधे। मिस्सी नहीं मंगाई गई अरे यार काज भी मिसी लाल लाल हम तक वहाँ नहीं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से इसके आगे की सारी चीज़ें आप लोगों को कल देखने को मिलेंगी।
और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।